डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन और दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। सबसे पहले मेरी तरफ से एक अपील, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल के जरिए गल्फ और गल्फ के बाहर के शायर, राइटर, स्पीकर्स और टैलेंटेड लोगों को आपके सामने लाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। आज गुफ्तगू में जिस शख्सियत को, जिस पर्सनालिटी को हमने मधु किया है, वो पब्लिक स्पीकर हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हैं, पोइट हैं और उनकी 2 किताबें, 2 बुक्स के ऑथर हैं। उनकी 2 किताबें आ चुकी हैं। हम अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से और तमाम नाज़रीन की तरफ से मैं जनाब यूसुफ बरामती वाला साहब का वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और मुझे इस मंच पर आने के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मैं बस आपको थैंक यू कह सकता हूँ एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत हैं। मुझे एक अल्लामा इकबाल साहब का शेर इनके उसमें याद आ रहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इन्होंने अपना आप को पहचानवाया और पूरा मस्कत नहीं, दुनिया के काफी लोग इनको जानते हैं। और ये आप जब अब आगे सुनेंगे इनको कि इतने टैलेंटेड शख्सियत को, बल्कि कहूँ मैं मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं ये, जो हमारे बीच आ पाए हैं। आप यूसुफ साहब, लॉकडाउन में आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? टेल अस, हाउ डिड लॉकडाउन चेंज योर लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉकडाउन सब लोगों के जिंदगी में जो आया, एक तूफान बनकर आया। किसी के लिए बहुत अच्छा भी रहा और किसी के लिए बहुत बुरा भी रहा। मुझे पता है बहुत लोगों को तकलीफें हुई है, उनके साथ में भी, बहुत सारे लोगों के साथ में भी मैं खड़ा था एंड आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। एंड जो मैं भी उस सिचुएशन में से गुजरा हूँ उस टाइम पर, जो हमारा, मैं यहाँ पे ओमान में 20 ईयर्स से रह रहा हूँ और मेरा अपना बिजनेस है यहाँ पे। और मुझे याद है लॉकडाउन के वक्त वो बिजनेस पूरी तरह से बंद था एंड आई हैड टू टेक केयर ऑफ अदर फैमिलीज ऑल्सो। मेरे स्टाफ की और जो जिम्मेदारियां थी वो लेनी थी और उसके साथ में आई हैड एब्सोल्युटली नथिंग एल्स टू डू। तो उस टाइम पर मेरी लाइफ ने जो मोड लिया, आई विल से इट वाज रिमार्केबल। मेरी वाइफ ने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है एंड उसने मुझे उस टाइम पर इनकरेज किया। उसने मुझे कहा कि आप अगर बैठे हैं यहाँ पे, अगर आप इतने अच्छे राइटर है, यू हैड नो टाइम ऑल दिस इयर्स, आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं था, जब आपको अभी वक्त मिल रहा है तो व्हाई नॉट स्टार्ट अगेन। तो बस वहां से वो कहानी शुरू हुई और उसने मुझे इंस्पायर किया टू राइट अगेन, राइट एटलीस्ट वन पीस एवरी डे। तो जो लॉकडाउन में वेरी मैंने गुड। लिखना या तो जो लॉकडाउन में मैंने लिखना शुरू किया तो आई हैड डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि मैं तो ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखना चाहता था। तो बहुत सारी जी। चीजें मैं लिख कर तो फाड़ देता था, फेंक देता था। आई ओनली वांटेड टू कीप समथिंग दैट इज वेरी गुड टू रीड, विच आई फेल्ट इट इज कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। सो मैंने वो लिखना शुरू किया। तो मैंने ऑलमोस्ट 250 पोएम्स लिखी उस लॉकडाउन में। ओह। या उस टाइम में 200 कोट्स लिखे। आई रोट अराउंड 200 म्यूजिंग्स और मैंने ओह। 60 लेटर्स लिखे। वो लेटर्स जो बहुत ही डिफरेंट है, अलग शैली के हैं। और मैं अलग चीजों के लिए लिखता हूँ, यानी कि जैसे कि ये लाइट है मेरे सामने, उसको लेटर लिखता हूँ। कुछ इननेट थिंग्स जैसे कि मून के लिए एक लेटर लिखा है। इस तरह से मैं लेटर्स लिखता हूँ जो दर्शकों ने बहुत पसंद किए। तो और उसी टाइम में मेरी बुक पब्लिश हुई, अ बुक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर हार्ट, माइंड एंड सोल। तो आज ये किताब मेरे हाथ में है। मैं ये मुबारक हो साहब। मैंने इतनी कम वक्त में आपने कहते हैं कि मैं भीड़ में भी जाऊं तो अकेला दिखाई दूं। वो ये है कि भीड़ में खड़ा होना पसंद नहीं मुझको, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना चाहता हूं। क्या बात है, मैं क्या बात है। हाँ तो थैंक यू।
ये आपका अपने, क्योंकि आपने एकदम ये 2-3 साल में ही अपना आपको यहाँ तक लेके आए, और आपको पूरा मस्कत जानता है, और जो भी इंडिया और उर्दू और इंग्लिश की दुनिया है वो आपको जानती है अब। तो टेल अस लिटिल अबाउट योर पेन नेम, लिव लव लाइफ अगेन। जी, ये मेरा पेन नेम जो है, ये मेरी जिंदगी का एक सारांश है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम लिविंग विथ। लीव लव लाइफ अगेन, ये मेरी अपनी कहानी है। मेरी जो कहानी है, जो जिस तरह से ये मोड़ जो जिंदगी में मेरे आया, हाउ आई वॉज पेन ओरिएंटेड पर्सन टू पैशन ओरिएंटेड पर्सन, जो अभी मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें बहुत तक हाथ है मेरे मेंटर तुफैल भाई का, जो पीएलजी पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप के मेंटर है। और मैं उनके साथ जब जुड़ा, जो इनकरेजमेंट मुझे वहां से वो ग्रुप से मिला, और जिस तरह से मेरी जिंदगी आगे संवरने लगी, आई गॉट दैट इंस्पिरेशन कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ, एंड इट इज वर्थ, पीपल लव टू रीड माई वर्क। तो ये जो इंस्पिरेशन मुझे मिला, इसकी वजह से ये बुक मेरी पब्लिश हुई, जो मैंने सबसे पहले कॉपी उनको दी है गिफ्ट में। अच्छा अच्छा। जी। तो इस वजह से ये मेरी जिंदगी जो मैंने दोबारा जीनी शुरू की, जो इतने सालों में मैं खो चुका था, अपने पैशन पूरे भूल चुका था, इसकी वजह से मैंने इसको नाम दिया लीव लव लाइफ अगेन, एंड दैट इज माय पेन नेम। और मैं सब जगह इसी नाम से मशहूर हूँ। जी नकवी साहब। ये आपने एक इंडिया के लिए एक लिखा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम पोएम लिखी थी, वो हमारे जी, नाज़रीन को सुनाइए जरा। थैंक यू वेरी मच, जरूर मैं सुनाऊंगा। ये पोयम जो 75 ईयर्स की अमृत महोत्सव का जो पर्व चल रहा है, इंडियन एम्बेसी ने ये कॉन्टेस्ट रखी थी वीडियो लॉगिंग की। तो अच्छा, मैं उसके अंदर इंग्लिश पोएट्री कैटेगरी के अंदर मैं विनर था। तो उसके वेरी अंदर ये गुड। पोएट्री मैंने सबमिट की थी, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, एम आई द ओनली वन टू सी थ्रू योर हार्ट, staring away of the beauty you impart. नाइस। I'm like that, thank you. I'm like that child who loves your lap, dreaming blissfully about our eternal love. वाह। Oh my, thank you. Oh my motherland, I am just a child. I dream your lands reap fields of faith, sow seeds of love and cherish happiness. I dream of place of every soul they could proudly say their own home. Let me see smiles around, all doors open to embrace love, all doors open to embrace love. How amazing it would be to have compassion flowing freely. How beautiful it would be all living in a perfect harmony. Let's embrace our own self today. Let's find that inner peace. Let me see my motherland content blissfully, heaving a sigh of relief, heaving a sigh of relief. Thank you. वेल, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। नाइस Thank you नाइस। very much. Thank you. अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। टेल अस अबाउट योर लाइफ, योर चाइल्डहुड। मेरा चाइल्डहुड थोड़ा ट्रबलसम रहा है। आई हैड वेरी डिस्टर्बिंग चाइल्डहुड। आई हैड टू लीव माय एजुकेशन व्हेन आई वाज इन 10th। और उसके बाद में आई हैड एक्चुअली अ स्टेप मदर, माय मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 7। तो उसके बाद में मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही थी। मैं एजुकेशन आगे परस्यू नहीं कर पा रहा था। मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा था, एंड आई वाज रियली वेरी गुड। मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि व्हाई आर यू टेकिंग सर्टेन स्टेप्स, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो मैं उनको नहीं बता पाता था, लेकिन मुझे बॉम्बे जाना पड़ा था कुछ काम करने के लिए, अपने आप के लिए। So I have done lot of work, like I have done even 2 jobs at a time. I have lived in Bombay, I have lived in Pune. I have in fact even sold Indian Express newspaper. When I was child, I was bullied in my school. मुझे बहुत ज्यादा बुली करते थे, तो मुझे ये लगता था कि शायद मैं अगली हूँ, इसलिए मुझे लोग बुली करते हैं। तो आई डिडंट न्यू कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगली हूँ। दिस इज सम फियर दैट आई ऑलवेज हैड इन माय माइंड, और मैं अपने आप को कभी भी इससे रूबरू नहीं ला इतने पा रहा था। इतने स्मार्ट आदमी को कौन अगली कह सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये रियलाइजेशन मुझे मेरी वाइफ ने करवाया कि नो, दैट इज नॉट द केस। ये जो फियर्स होते हैं हमारे अपने
बनाए हुए होते हैं, ये जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से हम लोग अपने तजुर्बों से बस ये फियर्स को एडॉप्ट कर लेते हैं। ये मैंने सीखा। और जब मैंने ये सीखा तो मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा कदम लिए थे। और बाद में मैंने अपना एजुकेशन भी परस्यू किया, एक्सटर्नली किया, क्योंकि मुझे अपना एजुकेशन करना था। एंड आफ्टर दैट माय लाइफ ट्रांसफॉर्म जस्ट रिसेंटली इन द लॉकडाउन when I joined becoming a public speaker, certified public speaker, और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी अभी हूँ। एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं अभी लोगों की जिंदगी संवार रहा हूँ। और जो फियर्स इतने सालों से मेरे पास थे, वो निकलने के बाद आज मैं चाहता हूँ लोगों के भी वो फियर्स में दूर करूँ। वेरी that गुड। is when that is when I published my second book, Live Love Life Again, The Power of Fearless Dreams। तो ये बुक भी अभी मार्केट में आ चुकी है। वेरी गुड। थैंक यू। How did you get the title, and what is so unique about the book? A book that start from the center of your heart, mind and soul. जी, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो भी मैं लिखता था वो अपने हार्ट से लिखता था। जो भी मुझे पसंद नहीं आता था वो मैं डिस्कार्ड कर देता था। तो जो भी मैंने लिखा उसके अंदर, जो मैंने बुक के पब्लिशिंग के लिए दिया, उसमें से भी वापस सिलेक्ट करके जो बहुत ही अच्छी पोएट्रीज थी, जो बहुत ही अच्छे लेटर्स थे, उन्हीं को मैंने सिलेक्ट करके भेजा। तो आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ। तो एक दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि ये बुक मेरी नॉर्मल किताबों की जैसे नहीं रहेगी। इट हैज टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो व्हाट आई डिड वाज दैट आई स्टार्टेड दिस बुक फ्रॉम द सेंटर। इसका एक सेंटर कवर भी है। Oh, और इसके अच्छा। अंदर, ये बुक के अंदर टू इंडेक्सेस है, एक है लेफ्ट में और एक है राइट में। और ये दोनों तरफ से शुरू होती है। वेरी ये गुड। आगे के यहां से नहीं शुरू होती है, ये बीच में से शुरू होती है। और जब मैंने ये हार्ट से लिखा हुआ है तो मुझे टाइटल ध्यान में आया, अ बुक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर हार्ट, माइंड एंड सोल। दैट इज हाउ द टाइटल केम अप। बस एक दिन रात को सो रहा था और अचानक ये नाम जहन में आया कि बस यही नाम अभी मुझे किताब के लिए देना है। मुझे लगा ये वेरी गुड। बहुत लंबा नाम है, लेकिन फिर भी ये मेरे दिल से आया था तो मैंने यही नाम रखा। वेरी गुड। वेरी गुड। आपकी एक पोएम थी, मेमोरी कार्ड, आई हैव लिव्ड ए मोमेंटस लाइफ। यस जी। वो सुनाए हमारे नाजरीन को। थैंक यू वेरी मच। मेमोरी कार्ड मेरी बहुत ही पसंदीदा कविता है, जो मैंने अपनी मेमोरीज के ऊपर लिखी है। मेमोरी कार्ड के ऊपर से मैंने उसके अंदर मेमोरीज डाली हुई है। लेट मी रीड इट आउट। आई हैव, ये मेमोरी कार्ड अपनी जुबानी बोल रहा है। ओके, जी। दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मेमोरी कार्ड इन अ पोएटिक फॉर्म। आई हैव लिव्ड अ मोमेंटस लाइफ, व्हाट अ टाइम इट हैज बीन। Stored in my heart are beautiful memories, वाह। pages of love, pages of life, and trove treasure. Thank you. A thousand soulful moments of happiness. I have seen you smile, cry, laugh, and shiver. ये मेमोरी कार्ड बोल रहा है कि I have seen you smile, cry, laugh, and shiver. I am a world unto its own. Open me with a heart and warmth follows. Sit back on couch or whatever you please or wherever you please. Enjoy your cuppa and relax and chill. Emotions are rolled with ecstasy. Laughter is wrapped in fantasy. I feel so blessed to be part of your life. What a life it has been. What a life it has been. वाह। Thank you. वाह। वेरी गुड। Thank you सुपर। very much. Thank you. सुपर। बस ये आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से ये हो पाया और मैं लिख पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये जो आपकी लाइफ में इंस्पायरेशन जो हुआ, ये जी, कौन है आपके, उसमें कौन है आपका इसके पीछे? इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है जिनके नाम मैं लेना चाहूंगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माय वाइफ, जिसने मुझे इंस्पायर किया। उसने मुझे बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे जो फियर्स है वो गलत है। आई एम नॉट अगली, एवरी पर्सन इज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। आई केम टू रियलाइजेशन, और वहां से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, I will say, is my principal in my school, Mr. T.T. Burrows, who always told that when the opportunity comes, grab it. बस वो एक मोटो से कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आती है, मिलती है,
तो मैं उसे छोड़ना मुनासिब नहीं समझता हूँ। आई टेक एक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपने मुझे पूछा इस इंटरव्यू के लिए, तो आई डिडंट डिक्लाइन इट और नथिंग लाइक दैट। दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, थैंक यू वेरी मच, एंड आई अरे एम हमें लविंग आपने इट। टाइम दिया भाई, आपने हमें टाइम दिया, हमारे लिए तो ये नहीं नहीं सच्ची नहीं बड़े ऑनर की बात है नहीं कि नहीं, ये आपने मेरे लिए हमें फख्र की बात है कि मैं आपके साथ आज जुड़ा हूँ। नहीं नहीं आपके हमारे नाम के लिए साथ जुड़ना मेरे लिए आज ये बहुत ही गर्व की बात है। नहीं। थैंक यू वेरी मच। तीसरा नाम अभी है, जी मैं जी जी और बताइए। किसी के नाम लूंगा। तीसरा नाम है तुफैल भाई का, जिन्होंने मुझे पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप में शामिल किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे ऑलवेज इंस्पायर किया। जैसे कि मेरा स्कूल फ्रेंड है प्रवीण बंडी, मेरे जो सीएस के फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बारामती मेरे गांव से जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया कि यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। So these are few people in my life who have always encouraged me. These are my inspiration. जो इंस्पायर करते हैं लोग उनसे काफी मतलब कहना चाहिए बहुत ही वो दिल में उतर आते हैं वो लोग, जी, और वो ही आपने अपने सामने चारों तरफ उसको समेट लिया और बुक लिखी और क्या क्या आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए this आपको is only 1 year. This is only 1 year, इन 1 ईयर one and में a half year. इतनी तरक्की। वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी है। तो वो Uh, अभी तो आपका कहना चाहिए जब इतना शुरुआत है, वो कहते हैं ना कि शुरू के ओवर में ही 10 ओवर में जिस आदमी ने 200 रन बना दिए हो, तो आगे आगे के 40 ओवर में तो वो और पता चला कि 500-600 रन बना देंगे। इसके लिए सबसे वेरी बड़ा गुड। क्रेडिट जाता है गौर साहब, मिस्टर आरपिन खान, हु इज ऑल्सो माय मेंटर कोच। उसकी कोचिंग सिस्टम से मैंने कोचिंग का सर्टिफिकेशन लिया। ही इज द पर्सन हु ऑलवेज इंस्पायर्ड के लोगों के लिए हमेशा देने का सोचो। यू नेवर थिंक अबाउट टेकिंग बैक, यू ऑलवेज गिव। और ये जो सोच है, इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को देने के बाद मुझे जो खुशी मिलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बस यही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। एंड ऑल क्रेडिट गोज फॉर दिस टू आरपिन खान जी। वेरी गुड वेरी गुड। आपकी एक पोयम है, इट्स ओनली व्हेन वी आर टुगेदर, जी तो वो और सुनाइए हमारे नाज़रीन। जी, ये मेरी वाइफ के लिए है। जब मैं उसके साथ होता हूँ, आई रियली लव हर। और मैं ये सुनाता हूँ, दिस इज अ लव पोएम। इट्स ओनली व्हेन वी आर टुगेदर दैट, it's only when we are together that strings start to rhythm, like on the footsteps going to heaven, reaching new high where flowers blossom. Mists surround to cover our ecstasy, and we are lost between rays catching sun. We talk through our hearts, but eyes understand. We touch our hands, but souls connect. We stand apart, but we are closer than ever before. Lilting breeze has the music of love. Never felt shiver had so much fun. Slowly, we are away in us, long lost, but inside our own, long lost, but inside our own. Thank you. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। Thank you. अच्छा, व्हाट यू डू एज ए पब्लिक स्पीकर एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट? जी, एज अ पब्लिक स्पीकर मैं कुछ कॉर्पोरेट सेशंस करता हूँ, जहाँ पे मैं ग्रुप कोचिंग भी करता हूँ। और मैं कुछ वेबिनार्स और सेमिनार्स भी कर चुका हूँ। सॉरी, इनफैक्ट मैंने मुंबई के रोटरी क्लब पार्लेश्वर में भी सेशन किया था। आई रियली गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। ये जस्ट एज अ स्टार्ट ऑफ अ जर्नी, आई एम एंजॉइंग इट, कि मैं जाके कॉर्पोरेट्स या जिन जो भी जगह पे जहाँ पे लोगों को जरूरत हो, वहां जाके उनको मैं सेशन देता हूँ। एंड आई ट्राई टू हेल्प देम, आई ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। जो लोग लाइफ के अंदर स्टक है, हेल्थ रिलेटेड, मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, जो भी इनको इश्यूज है, जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी रिलेटेड है, या रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है लाइफ में जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को राह दिखाना ये मेरा काम है एज अ कोच। तो आई एम अ लाइफ कोच एज वेल।
तो मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स है जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर, एंड दे इनरोल फॉर माय प्रोग्राम्स, और आई टेक देम थ्रू दिस प्रोग्राम एंड आई ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। इनफैक्ट मैं अपना मास्टरमाइंड क्लब भी चलाता हूँ। ये क्लब है जो लोग लाइफ के अंदर जो पर्पस खो चुके हैं, जिनको आगे दिशा नहीं है, जो लोगों को पता नहीं कि आगे क्या करना है अभी जिंदगी में, तो उन लोगों के लिए ये क्लब है। ये हफ्ते में एक बार होता है। 2 घंटे के लिए हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं, और इसमें कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं साथ में जो एक ही तरफ, एक ही दिशा में जाना चाहते हैं, उनको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए। तो जब साथ में जुड़ते हैं ना, तो उसका पावर एक अलग होता है। तो ये जी एक जी, मास्टरमाइंड क्लब है जो मैं चलाता हूँ। तो इसमें भी अभी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वेरी गुड ये मेरा वेरी गुड। फील्ड ऑफ वर्क है अभी राइट नाउ। जो कोई आपको कोई और पोएम जो बहुत अच्छी लगती है आपको, वो सुनाइए हमारे नाज़रीन। जी जरूर। एक पोयम है, इट ऑफन हैपन्स दैट। ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ ओके। कि कैसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मिस नहीं होनी चाहिए लेकिन हम कर देते हैं जाने अनजाने में। इट ऑफन हैपन्स दैट ब्यूटी क्रॉसेस मी बट आई डोंट नोटिस इट एट ऑल। इट ऑफन हैपन्स दैट हैप्पीनेस इज देयर but my eyes are shut with teardrops. It often happens that love is waiting in someone close by, but I am busy waiting facing the other side. It often happens that a friend is calling me, but I am so engrossed in work to acknowledge or care. It often happens memories flood back, but still I stay resolute and unchanged. It often happens that time is passing away from my hands, but I do nothing at all. It often happens that life has many meaningful lessons to learn, but I pretend to know them all. It often happens, and that often happens, but I pretend nothing ever happened at all. Thank you. वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। Thank you very much. यूसुफ साहब, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और अपने बहुत ही कीमती वक्त से, क्योंकि जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, फिर भी मैं जब आपने कहा है तो आऊँगा। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून और मशकूर हूँ कि आपने हमारे नाज़रीन को भी और हमारे चैनल को भी टाइम दिया। मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई मैसेज देना Uh, हो हम नाज़रीन को, हमारे दर्शकों को, तो आप दे सकते हैं। जरूर। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जो मैंने अपने दिल से जो बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से आपने अप्रिशिएट किया उसके लिए थैंक यू। और जो व्यूवर्स है जो देख रहे हैं मुझे और जो देखेंगे, उनको भी मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो लोग मुझे देख रहे हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और पोएट्री एक जुबान है जो दिल से निकलती है। एंड क्या आई बात। एम रियली या एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं आज आपके दिल तक पहुंच पाया हूं। और मैं इसके लिए एक एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगा आप दर्शकों के लिए भी। that some poems are soulful with moving words. They flow like birds flutter in rhythm. You feel words engrossing you, and slowly magic happens. It catches your soul, captivates your thoughts, then lifts your mood and takes you along to a world of beautiful imagination where you are free to make yourself lost. Where you are free to make yourself lost. वेरी और बस, नाइस। थैंक यू वेरी मच। सुपर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। आखिरी 4 शेर, खुद को खुद की 4 लाइनें। खुद को खुद जी की जी जी। खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, आपको देखा है उस नजर से जिस नजर से आपको नजर न लगे। वाह क्या बात है। थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच। शुक्रिया। अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।